भागवत महापुराण के कुछ नियम हैं, उनको सावधानतया सुनो। भागवत महापुराण का नियम यह है कि जब भागवत महापुराण कराइए तो वर्णिए पंच विप्राणाम, 4 आचार्य और 1 व्यास को लेकर के कुल संख्या 5 होनी चाहिए। वर्णिए पंच विप्राणाम कथा भूभंग हे तवे, क्योंकि कथा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए 5 ब्राह्मण की संख्या व्यास को लेकर के होनी चाहिए। जब तक भागवत की कथा चल रही है, भंडारे के पहले तक जो कोई भी आएगा उसको गिलास में पानी नहीं पिलाना है। और ब्रह्मचर्यम अधा सुप्तम पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्तल में भोजन कराया जाएगा। समझ रहे हैं? किसी को थाली में भोजन नहीं कराया जाएगा, चाहे जो भी आ जाए। अंदर रसोई में या जहां भी पाकशाला है वहां भोजन बनेगा, बाहर पत्तल में भोजन कराया जाएगा। और फाइबर और कुल्हड़ जो भी आपके पास पानी पीने की व्यवस्था हो उसमें पानी पिलवाया जाएगा। घर के वे बर्तन जिसमें कोई खा लेगा, बहन और बेटियां नहीं धोएंगी। ये ध्यान से सुन लीजिए, जो बेटियां ब्याही गई हैं, घर में बुलाई गई हैं, अथवा कुमारी कन्याओं के द्वारा कोई भी पात्र धुला नहीं जाएगा। अगर धुला गया तो आपकी सत्र 0 हो जाएगी। ये देखिए श्लोक देख लीजिए। वर्णये पंच विप्राणाम कथा भूभंग हे तवे, ब्रह्मचर्यम अधा सुक्तम पत्रावल्याम तो भोजनम। मतलब जो भोजन किया जाएगा वो पत्तल में किया जाएगा और पत्तल में कराया भी जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरे को पत्तल में कराइए और आप स्वयं थाली में खाइए। आप लोगों के ऊपर भी वही निर्देश लागू। और ये कथा भी मालूम है कि जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रही थी तो पत्तल कौन उठा रहा था? पत्तल भी बहन बेटियां न उठा नहीं पावे, कुमारी कन्याओं का हाथ न लगने पावे। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुमारी सर किस सर पर उड़ना भी सबे सर। कथा से ज्यादा कथा के संयम की आवश्यकता है। जब तक कथा चले किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। अगर कोई कुछ बोल भी दे फिर भी उसका उत्तर नहीं देना, चाहे वो कार्यकर्ता अधिकारी हो चाहे परिवार का हो, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना।